72 तक सर। 74 तक, ठीक है। इसमें 74 तक जो जो डाउट्स हैं वो बताओ मुझे। 70। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, देखो 70 क्वेश्चन में कहा P अपॉन Q इक्वल्स टू 3/2, ये समथिंग दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P अपॉन Q की पावर 3। तो बहुत इजी है। देखो 9/4 की पावर 0 का मतलब क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये 1 है बस। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो आप, P अपॉन Q इक्वल्स टू 3/2 का पावर 2, बस ऐसे लिखो। और आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो कर दो क्यूब, दोनों साइड करना पड़ेगा ना फिर। तो 3/2 की पावर क्या हो जाएगा, 6, सिंपल। ठीक है भाई। सेवेंटी के अलावा और कोई डाउट? फिर 68। 68, ठीक है। देखो 68 में क्या पूछा है, बाय व्हाट नंबर शुड -4 अप की पावर 5 बी डिवाइडेड सो दैट, किस नंबर से डिवाइड करें कि क्वोशिएंट इतना आ जाए। देखो मान लो कि -4/5 को k से डिवाइड कर दिया आपने और रिमाइंडर बचा इतना। ठीक है भाई, तो किससे डिवाइड करा, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो -4 की पावर 5 इंटू 1 और k इंटू -4 की पावर 3, तो ये डिवाइड में जाएगा यहाँ पे। -4/5 और -4 की पावर 3 इक्वल्स टू k, ये ऊपर गया। -4 की पावर 5 -3, तो ये आया आंसर -4 की पावर 2। 68 हो गया आपका और 70 हो गया। और कोई डाउट? नो सर। सर हमारा आंसर 1 मिनट देख के बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बताओ देखते हैं। सर 69। 69, क्वेश्चन नंबर 69। देखो इसको करने के बाद आप 8th क्लास का मैथमेटिक्स उठाओगे ना, एक्सपेंडेड पावर चैप्टर नंबर 13, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, वो कुछ भी। आप देख ही रहे होंगे कि प्रीवियस क्लास में जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है वो कितना काम आ रहा है फिलहाल। बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही पता होती हैं। देखो बेस 10 पावर ऐड कर दो यहाँ पे, तो 9 लिख दूं डायरेक्ट। अब कंपैरिजन करा आपने, 9 इक्वल्स टू 2m-1 हो गया, इधर गया 10 इक्वल्स टू 2m, और m की वैल्यू कितनी आई, 10/2 इक्वल्स टू 5। ओके सर। और बताओ कौन सा पूछना है 74 तक?
सर और नहीं है। चलो आगे बढ़ो, 75 क्वेश्चन को देखते हैं। 75 को ट्राई करो एक बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन तीनों की वैल्यू निकालो और बताओ कितनी है। सर फर्स्ट का 32। फर्स्ट का 32, बिल्कुल ठीक है। सर 32। बिल्कुल ठीक, नेक्स्ट करो। इसमें ध्यान रखना कि -3 माइनस बाहर है और 3 की पावर 5 है, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में आएगा। सर सेकंड का -243। -243, बिल्कुल ठीक है। सर -243। जी, लास्ट। सर -256। जी, -256। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाओ। 76 में पूछा है कि इसको एक्सपेरेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैं फर्स्ट वाले का बताता हूँ। ये 3 3 बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 3, और ए 4 बार लिखा हुआ है तो ए की पावर 4। सर सेकंड का होगा सर a की पावर 2, b की पावर 3 इंटू c की पावर 4। जी, नेक्स्ट। शिवम आंसर दिया करो आप भी, सारे आंसर दिया करो, ऐसा नहीं कि इसी का मैं बोल दिया आप चुप रहोगे। ओके सर। सर s की पावर 4 इंटू t की पावर 3। जी,
नेक्स्ट, सी वाला एक्सप्लेन करना। देखो क्या कहा है इसमें कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 30 मस्ट बी एडेड टुगेदर टू गेट अ सम इक्वल टू 30 की पावर 7, मतलब 30 को कितनी बार हम ऐड कर दें, हाउ मेनी टाइम 30 मस्ट बी एडेड टुगेदर टू गेट अ सम इक्वल्स टू 30 की पावर 7। 30 को 30 के साथ ही कितनी बार ऐड करें कि वो 30 की पावर 7 बन जाए। देखो मान लो कि 30 को हमने x टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x की वैल्यू कुछ रखनी है कि 30 की पावर 7 बन जाए, तो x की वैल्यू बतानी है। अब 30 की पावर 7 अपॉन 30 आ गया, पावर 1 है, ये ऊपर गया, तो 30 की पावर 7 माइनस 1, यानी कि आंसर आया 30 की पावर 6। 78 पे आ जाओ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है। 1024, 1029, 144, 875, इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो 77 क्वेश्चन है सर, लेकिन उसमें तो सर 30 को सर ऐड करना था। हाँ देखो, अच्छा इसमें ऐड करना था। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 30 मस्ट बी एडेड टुगेदर टू गेट अ सम। हाँ अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो हम ऐसे करते हैं ना, अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ जाता तो हम ऐसे ही करते, मस्ट बी एडेड। चलो देखता हूँ अभी 78 करो, बताता हूँ इसको भी। सर फर्स्ट का होगा सर 2 की पावर 10। जी 1024 को क्या लिखेंगे? सर 2 की पावर 10। 2 की पावर 10। सर 2 की पावर 10। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या तरीका है, ये हमने जो करा है ना ये सही है बिल्कुल, बस थोड़ा समझने का फेर है। मान लो हमने 30 को बहुत सारी बार ऐड करना है, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, पता ही नहीं हमें कितनी बार ऐड करना है। तो ऐसा हो जाएगा ना, मान लो एन टाइम आपने मल्टीप्लाई कर दी, एन टाइम आपने ऐड कर दिया, भाई आपने 2 को 4 बार ऐड कर दिया, आपने 2 को 4 बार ऐड कर दिया, या आप ऐसे लिख दो कि 2 इंटू 4, तब भी 80 आंसर आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 30 को आपने एन टाइम ऐड कर दिया, तो 30 इंटू एन, और बात वही है अपनी, ठीक है, आंसर वही आएगा 30 की पावर 6। अब 1029 का बताओ मुझे। ओके सर। ओके सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करने से पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पता होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 का क्या है डिविजिबिलिटी का रूल, तो इजी होगा आपके लिए सब कुछ करना। सर ये बी और सी पार्ट आप बता दो। देखो आप डिविजिबिलिटी चेक करो ना, 3 से डिवाइड कर दो पहले, 343 आएगा, ठीक है, सिंपल हो जाएगा ये तो। 343 7 से 3 बार डिवाइड होगा, एक बार 7 से करोगे 49 आएगा, फिर दोबारा करोगे फिर 7 आएगा, तो आप बी वाले पार्ट को लिख दोगे 3 इंटू 7 की पावर 3, सिंपल।
अब सी वाला करो भाई फटाफट बच्चों, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, इतना टाइम थोड़ा ही लोगे छोटे छोटे क्वेश्चन पे। सर ये वाला भी सर एक बार बता दो। जी एक्सप्लेन कर दो। शिवम तुम्हारा भी नहीं हुआ क्या ये? नो सर। देख सी वाले में क्या करना है, 144 को कर लो पहले। 144 से कितना आया, 144 क्या होता है, इसको करो, ये आ जाएगा 272, फिर 36182933, तो 2 की पावर 4 है ना, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ऊपर तो इतना आ जाएगा। ठीक है भाई। सर और अब नीचे वाले यानी कि 875 को भी कर दो सिंपली। जी आ जाएगी स्क्रीन तो भी। एट 875 को पहले किससे करेंगे, पहले 144 को मैं फिर से कर देता हूँ जी। 36 और ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 29 और ये आ जाएगा 33, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब 875 है, 875 को कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है, लेकिन चलेगा नहीं है इससे, ये 5 से चलेगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से चलेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा, फिर 5 से चलेगा, यानी ये होगा 5 की पावर 3 इंटू 7। बस ये हो गया आंसर। ओके सर। ठीक है भाई, यस। बहुत अच्छे। अब 79 को कर दो। सर पहले वाले में 2 की पावर 6 ग्रेटर है। सर 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 ग्रेटर है, बहुत अच्छे। बी में 2 की पावर 9। 2 की पावर 9, बहुत बढ़िया। अब इसको करो सी को, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ करने का। इसका तरीका ये है कि पहले देखो पावर 10 की कितनी है, एक 5 है एक 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 7.9 इंटू 10 की पावर 4, लिख के रखो इसको, तो ऐसे ही बड़ी पावर वाले को करना है चेंज। 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, हो जाएगा 52.8 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो आप इजीली आइडिया लगा पाओगे, 10 की पावर 4 तो दोनों में इक्वल है, यानी कि वो डिफाइन ही नहीं कर पाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब 7.9 और 52.5 में कौन ग्रेटर है, सॉरी 52.8 आ गया आंसर। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन नंबर 80, express each of the following as a product of power of their prime factor।
90 में भी वही करना है। सबसे पहले क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 9000 का, और पावर्स की फॉर्म में आ ही जाएगा, करो। सर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। जी राइट। अब आपको मैं बी और सी को टिक कर देता हूँ, होमवर्क में करना बी और सी। ठीक है, 81 को देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंगल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंगल एक्सपेंशन फॉर्म मतलब एक फॉर्म में करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना हमने, ए की पावर एम इंटू बी की पावर अगर एम हो तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर एम, सिंपल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 3 की पावर हो जाएगा m, यानी कि 6 की पावर 3 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब इसको करो आप, बी वाले को कैसे एक एक एक्सपेंड की फॉर्म में लिख पाओगे। सर 4 की पावर 4। 4 की पावर 4। सर 4 की पावर शिवम तुम्हारा क्या आंसर आया। सेम है। सेम है, बहुत बढ़िया। ओके, अब करो आप सी वाला करो। सर 35 की पावर 2। बहुत बढ़िया, 35 की पावर 2। जी बहुत अच्छे। नेक्स्ट करो भाई। -5 की पावर 5 और -5। सर -5 की पावर 6। -5 की पावर 6। बिल्कुल ठीक आंसर है शिका का।
नेक्स्ट करो ई वाला पार्ट। सर 30 की पावर 3। जी शिवम आंसर बोलो। सर 33 की पावर। ठीक है, लास्ट वाला कर दो एफ पार्ट। सर 22 की पावर 2। 22 की पावर 2। सर 22 की पावर 2। वेरी गुड। लास्ट 82। 82 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सर 7.647 into 10 की पावर 6। वेरी गुड। तो 7.647 into 10 की पावर 6। जी सर 8.19 into 10 की पावर 7। बिल्कुल ठीक है। देखो एक सबसे पहले अब ये मुझे बताओ, आप सी वाला पार्ट बताओ, इसका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। सर 5.83 into 10 की पावर 11। बिल्कुल तो 5 into 10 की पावर 11। जी। ये आ गया ना आपको करना। यस। ठीक है, 83 क्वेश्चन को पढ़ो। देखो द स्पीड ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम इन 3 into 10 की पावर 8। ठीक है, मीटर पर सेकंड ये स्पीड दे रखी है, किसकी, लाइट की स्पीड दे रखी है। ठीक है ना। सनलाइट टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। पृथ्वी तक आने में सूरज की किरणें 8 मिनट का टाइम लेती है। एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आपकी स्पीड कितनी है, 3 into 10 की पावर 8।
और टाइम कितना है, 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 60। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ध्यान रखना, जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 8 जा 24 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। 0 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, यानी कि 1440 इंटू 10 की पावर 8 आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। तो डेसिमल फिलहाल कहाँ है, यहाँ है लास्ट में। इसको लेके जाएंगे 1 2 3, तो यह जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.44 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 8 तो ऑलरेडी है, तो 1.44 इंटू 10 की पावर 11, ये आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट मीटर में। समझ आ गया बच्चों? यस अब इस सर। पेज का स्क्रीनशॉट ले Yes, लो, sir. 84 वाले का। Done, sir. ओके, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट लो, 85। Done, sir. यही सफिशिएंट है आज के लिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन करो बड़े अच्छे तरीके से। आज के लिए Okay, इतना sir. ही। Thank you, sir. वेलकम।